हेलो एवरीवन। पता है अभी पेपर बिल्कुल नज़दीक है, सभी तैयारी में अपने बिजी होंगे। तो आपकी हेल्प के लिए हम लेके आए हैं जो हमारी बुक है विस्टास, उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको, और उसके लिए कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके अलावा एडिशनल कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे। और इसके बाद जैसे कि पहला ही हमने इसमें क्वेश्चन लिया, तो एक सेकंड कहाँ से। हाँ, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा जो लेसन है इवांस ट्राइज ऑन ऑल लेवल, उससे गवर्नर दैट टोल्ड, तो गवर्नर टोल्ड दैट देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट, यानी कि गवर्नर कहते हैं कि किसके खिलाफ कोई भी वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टेफन्स, मिस्टर बेल, मैकेलरी और इवांस। तो हमें अच्छे से पता है कि स्टेफन्स कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए कि स्टेफन्स जो थे एक प्रिजन ऑफिसर थे, और ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि ये प्रिजन ऑफिसर तो थे लेकिन जूनियर प्रिजन ऑफिसर थे, क्योंकि इनका जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था वो तो कौन था, तो वो हमें पता है कि मिस्टर जैक्सन थे। दूसरा है मिस्टर बैल। ये मिस्टर बैल जो थे ये कौन थे, तो ये डिटेक्टिव इंस्पेक्टर थे, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं मैकेलरी। मैकेलरी तो एक प्रीस्ट थे, और ये वही प्रीस्ट हैं, फादर हैं, जिनको इनके एग्जाम के लिए इन्विजिलेटर बनाया गया था। तो सही आंसर होगा इवांस। इवांस को और किस नाम से जानते थे, तो ये भी ध्यान रखना है, इवांस द ब्लैक, यानी एक फेमस थे जेल तोड़ने वाले के नाम से। इवांस वैसे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इनमें एक लत थी, और वो जो लत थी वो थी चोरी करने की लत, यानी जो जन्म से क्या इनमें आदत थी तो चोरी करने की, यानी क्लेपेटोमोनियक। तो ये क्लेपेटोमोनियक जो वर्ड है इसको हमें ध्यान रखना है। क्लेपेटो जो मोनियक है इसका मीनिंग होता है कि एक चोरी करने की लत होना, जो कि इनको थी इवांस को। दूसरा है द एग्जामिनेशन was scheduled for, यानी कितने टाइम के लिए एग्जाम जो था ये शेड्यूल किया गया था। तो अगर मैं इसके ऑप्शन दूं तो फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स 15 मिनट और 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम जो था ये ऑप्शन ए रहेगा इसका, 2 आवर्स। अब इसके लिए एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि चलो 2 आवर्स ठीक है, पर आप ये बताइए कि एग्जाम स्टार्ट कितने बजे हुआ था। तो एग्जाम जो था स्टार्ट जो हुआ वो थोड़ा हमें ध्यान देना है कि एग्जाम जो था वो डिले हुआ था, क्योंकि एग्जाम जो स्टार्ट तो होना था, स्टार्ट होना था, टू बी शेड्यूल्ड जो था वो तो था 9:15, पर ये हुआ कब था, स्टार्टेड, तो याद रखिएगा ये स्टार्ट हुआ था 9:25 AM। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके कौन सा जो पार्ट था जो सबसे क्रूशियल था उसके प्लानिंग के लिए, इवांस की प्लानिंग के लिए, तो याद रखिएगा लास्ट 5 मिनट्स। ये उसके प्लानिंग का सबसे अहम पार्ट था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन होगा अबाउट व्हाट थिंग डिड Evans say that it was lucky for him तो देखिए याद कीजिए और बताइए कि वो कौन सी चीज थी जिसके लिए इवांस ने कहा था कि ये तो उसके लिए क्या है, लकी है। तो
अगर मैं इसमें ऑप्शन दूं तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ए में आपको दे दिया यहाँ पे चेयर, बी में मैंने आपको दे दिया हेयर, सी में मैंने मान लीजिए आपको दे दिया पेन, और डी में मैंने आपको दे दिया हैट। तो चेयर का तो हमें यहाँ पे एक बार ही मेंशन किया गया था कि वहाँ पे 2 चेयर्स मंगवाई गई थी जो दोनों की दोनों ऐसी थी जिनकी हालत ठीक नहीं थी और वो बैठने के लिए थी। हेयर के बारे में था कि जैक्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे इसके हेयर, क्योंकि इसके हेयर बड़े जो बाल थे वो लंबे थे, घने थे, तो नफरत करता था। तो कौन नफरत करता था? जैक्सन। पेन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पेन के बारे में यही आया था कि पेन ही हमेशा अपने दांतों में रखता था। और हैट, यही वो हैट थी जिसके नीचे उसने अपने जो बाल थे जो कि उसने अनट्रेंड एक जो बार्बर होता है उसके तरीके से काटे थे, तो ये हैट ही थी जिसके लिए उसने कहा था कि मेरे कल एग्जाम है। तो वो जानता था कि जैक्सन के दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो उसको इसके लिए परमिशन दे देंगे। तो जैक्सन को उसने कहा था हैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज ए स्मॉल रबर रिंग इन द इन्विजिलेटर्स, कि जो इन्विजिलेटर आया था, तो सबसे पहली चीज इन्विजिलेटर आया कौन था, तो हमें ध्यान रखना है कि इन्विजिलेटर कौन आया था, तो वो था मैकेलरी। जबकि हमें पता है कि एग्जैक्टली ये मैकेलरी नहीं आया था, ये इसका वही एक फ्रेंड था जिसका जो टोन था जो स्कॉटिश था। और उसके बाद करें कि जो भी था, लेकिन अभी इन्विजिलेटर के जो रबर रिंग मिली थी उसके पास छोटी सी, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहाँ मिली थी। देयर वाज ए स्मॉल रबर रिंग, एक स्मॉल रबर रिंग थी इन द इन्विजिलेटर के। तो किस में थी? पर्स में, पॉकेट में, हैंड में या शूट केस में? तो हमें ध्यान देना है कि उसके शूट केस में थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सूट केस में और क्या क्या था, तो हमें वो भी ध्यान देना है कि उसके सूट केस में क्या क्या मिला था। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके सूट केस में एक तो न्यूज़पेपर मिला था, द चर्च टाइम, ये चर्च टाइम क्या था तो याद रखिएगा एक न्यूज़पेपर था। उसके अलावा एक मिला था उसके अंदर पेपर नाइफ, कि उसके पास में एक पेपर नाइफ था। उसके बाद में एक बात करें तो हम क्या था, एक रबर रिंग थी, और वो रबर रिंग जो थी वो आधी फूली हुई थी, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। तो सेमी इन्फ्लेटेड मीन्स आधी जो थी वो फूली हुई थी और आधी जो थी वो नॉर्मल कंडीशन में थी। अब ये जो रबर रिंग थी इसके बारे में जब उसने पूछा था तो हमें ये भी ध्यान है कि जैक्सन ने इनको बोला था कि सर डू यू वांट टू गो या डू यू वांट टू गो फॉर स्विमिंग, तो नाराज हो गए थे। क्या उन्होंने कहा सर क्या आप ये लेके जा रहे हैं रबर रिंग, तो क्या आप तैरना सीखेंगे? तो उसने गुस्से में आकर कहा था कि इफ यू मस्ट नो, कि अगर आपको सच में जानना है तो सुनिए, आई सफर फ्रॉम हेमोरियड्स। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि हेमोरियड्स क्या होता है। हेमोरियड्स एक बीमारी का नाम है, और ये जो आपकी हेमोरियड्स है इसको हमारे लोकल या हम जो नॉर्मल वर्ड बोलते हैं तो पायल्स बोलते हैं। हेमोरियड्स, तो जो हेमोरियड्स है इसको हम क्या बोलेंगे? पायल्स ही बोल सकते हैं। तो उसने कहा कि ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे इस बीमारी से बड़ी परेशानी है। जबकि हमें पता है कि अच्छे से कि सेमी इन्फ्लेटेड जो रबर रिंग थी उसमें उन्होंने क्या था कि ब्लड के कुछ पॉइंट जो थे वो लेकर के आया था, और जो ब्लड था ये कहाँ से लेके आया था, तो हमें ये भी ध्यान है कि एक किसी जो दुकान होती है बचर टाइप उनकी दुकान से लेकर के आया था, उसमें शुअर का जो था वो ब्लड था। उसके बाद ये कि जो मैजिस्ट्रेट को कोर्ट था, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो कॉल आया था, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो कॉल था वो कॉल किस चीज के लिए आया था? तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो कॉल आया था, याद रखिएगा, वो कॉल आया था कि वहां पर ये बताया गया कि सर हमें क्या है कि एक आवश्यकता है, यानी कि नीडेड, किसकी आवश्यकता थी, उनको किस चीज की नीड थी। तो उसने कहा था कि हमें एक प्रिजन वैन की आवश्यकता है और साथ ही साथ में हमें कुछ प्रिजन ऑफिसर्स की भी आवश्यकता है। और ये जो था, फिर से याद रखिएगा कि एक
पार्ट ऑफ प्लान था किसका, इवांस का, क्योंकि उसको एग्जाम के खत्म होने से जस्ट पहले बिल्कुल जो था वहाँ पे प्रिजन जो तो उसकी थी ऑक्सफोर्ड, उसमें ना तो कोई वैन होनी चाहिए थी जो उसका पीछा कर सके और ना ही कोई ऑफिसर होना चाहिए था। इसलिए एक फेक कॉल उसने किया था मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ से, और उसमें उसने कहा था कि हमें एक प्रिजन वैन चाहिए और एक हमें कुछ प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए। तो कुछ प्रिजन ऑफिसर्स यानी सम प्रिजन ऑफिसर्स और एक उनको चाहिए थी वैन। लेकिन जब ये कॉल आया था तो ये भी ध्यान रखना, गवर्नर को थोड़ा सा डाउट हुआ था कि कहीं पे ये होएक्स तो नहीं है, फिर उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर द अरेस्टिंग इवांस द गवर्नर मेड हिम सिट इन अ, कि जब गवर्नर ने उसको लास्ट टाइम पकड़ लिया था उसी के प्लानिंग से, क्योंकि कुछ जर्मन जो थी वो गवर्नर को भी आती थी और उसने देख लिया था कि जो उसने पेपर कोड और सेंटर कोड लिखवाए थे 313, वो जो थे वो एक खसरा नंबर थे, यानी कि एक सर्वाइवल लैंड नंबर थे, उससे उन्होंने पकड़ा था कि होटल जो था उसमें गोल्डन लॉयन में। ये भी ध्यान रखना है कौन से होटल का उसने मेंशन किया था, तो होटल गोल्डन लॉयन। तो जब उसको पकड़ लिया था तो उसने उसको किस में बिठाया था, रूम में, प्रिजन सेल में, प्रिजन वैन में, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा रूम में नहीं, रूम में तो दोनों बैठे हुए थे पहले, प्रिजन सेल में तो अभी पहुंचे ही नहीं है, तो प्रिजन वैन में बिठाया था। और ये भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान है कि ये प्रिजन वैन में जब बैठे थे तो गवर्नर बाहर से उसको इस तरह से सी ऑफ करते जैसे कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों और दोनों पार्टी के बाद में अलग हो रहे हों, क्योंकि उस जो वैन में जो ड्राइवर थे और जो पुलिस ऑफिसर थे वो उसी के फ्रेंड्स थे, और उनमें से एक तो ड्राइवर तो वही थे जो मैकेलरी बन करके आए थे। तो इस तरह से एक बार फिर से गवर्नर को यहाँ पे जो इवांस हैं वो चकमा दे देते हैं और फिर से वहां से भाग जाते हैं। ये इसकी कुछ स्टोरी है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये कुछ हेल्प कर पाएंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।